जय बजरंगबली। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के प्रश्नों के आधार पर मैं उत्तर देने जा रहा हूं। आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान आज मैं करूंगा। दोस्तों, लंबे समय से मुझे कुछ ऐसे लोगों के प्रश्न मिल रहे हैं जो बहुत ही उत्सुक हैं और वो यही जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा विधि विधान है जिसे आप कर आज इस सफलता के मार्ग पर हैं। ऐसा वो कौन सा मंत्र है जिससे हनुमान जी दर्शन देते हैं और क्या इसके विधि विधान हैं। और दोस्तों, कुछ लोगों के यही प्रश्न थे कि क्या महिलाएं हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के मैं प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ और इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों के आज के समय में मुझे यही प्रश्न मिल रहे हैं कि वो जो मंत्र आपने बताया है, जो आपने अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था, वो मंत्र किस प्रकार काम करेगा, उसके क्या विधि विधान हैं और किस प्रकार हम हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों के यह प्रश्न थे कि क्या महिलाएं हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं या नहीं कर सकती, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी का पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं सच्चाई में यकीन करने वाला एक इंसान हूं और मैं हमेशा ऐसे लोगों को यही कहता हूं कि क्या इस चीज़ का कहीं लिखित में प्रमाण है कि महिलाएं हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम है जो आपको करना है हनुमान जी के चरणों में जुड़ने से पहले, वो काम है आपको सबसे पहले सात्विकता अपनानी है। बहुत से लोगों के मुझे यही प्रश्न मिल रहे थे कि हम मंगलवार और शनिवार को मांसाहार नहीं करते, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते और किसी अन्य नशे का सेवन नहीं करते। मंगलवार और शनिवार को हम हनुमान जी का पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन बाकी दिन हम मांसाहार करते हैं, प्याज लहसुन का सेवन करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप मंगलवार और शनिवार को इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते और बाकी दिन ये सब चीज़ें खाते हैं, तो दोस्तों बाकी देवी देवताओं के वो अन्य दिन हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। आपको सात्विकता संपूर्ण तरीके से अपनानी है। कोई भी देवी देवता ये नहीं कहता कि जब मेरा दिन हो या मंगलवार या शनिवार का दिन हो तब आप मांसाहार मत कीजिए और बाकी दिन कीजिए। तो आप यहाँ गलत हैं। यदि आप ये काम करना चाहते हैं, पूरे तरीके से आप भक्ति भावना में उतरना चाहते हैं, तो आपको संपूर्ण तरीके से सात्विक होना होगा। अब सात्विक होने के लिए मैंने आपको पहले भी कुछ चीज़ें बताई हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको मांसाहार छोड़नी है, तामसिक भोजन छोड़ना है। दोस्तों, यहाँ मैं प्याज लहसुन की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि प्याज लहसुन अपने आप ही समय रहते छूट जाता है। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे भक्त भक्ति में विलीन होना शुरू कर देता है, वैसे वैसे उसके अंदर से ये सारी गंदगी अपने आप निकल जाती है और उसके बाद ही इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है। इसके बाद दोस्तों, ऐसा वो कौन सा विधि विधान है जिसका पालन करते हुए मैं यहाँ तक आज आ पहुँचा हूँ। दोस्तों, शुरू से लेके अब तक मैं एक ही चीज़ को लंबे समय से करता आया हूँ और इसलिए आज मैं सफलता के मार्ग पर हूँ। और जितने लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को वही विधि विधान बताता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि इस चैनल का सबसे पहला मेंबर जो है वो मयंक सिंह है, जो छत्तीसगढ़ का निवासी है। उस व्यक्ति को भी मैंने यही विधि विधान बताए थे और सिर्फ 9 महीने में ही उसने सफलता को प्राप्त किया था। और दोस्तों, आज वो एक बहुत अच्छे लेवल पर है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, वो हर तरीके से हर चीज़ में सक्षम है। तो दोस्तों, इसलिए आज आपको वो सब चीज़ें बताई जाएंगी कि किस प्रकार आप हनुमान जी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उनके चरणों से जुड़ सकते हैं। सबसे पहला कार्य आपको सात्विक होना है और किन चीज़ों को छोड़ना है ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपको एक समय निर्धारित करना है, एक जगह निर्धारित करनी है और एक दिशा। अब दोस्तों, इससे होगा क्या? जब आप एक समय निर्धारित करेंगे, चाहे आप सुबह 4 या 5 बजे के बीच में उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, या शाम को 7 या 8 बजे के बीच में कीजिए सायंकाल। अब दोस्तों, दोनों समय में आखिर ऐसा होता क्या है? दोस्तों, विश्वास से माना जाता है, ये मेरा मानना है क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को होते हुए देखा है।
सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में रात और दिन एक हो रहे होते हैं। शाम के वक्त दिन और रात एक हो रहे होते हैं और विश्वास से यही माना जाता है कि इन दोनों समय में देवी देवता किसी न किसी रूप में धरती पर विराजमान होते हैं। उसके बाद यदि आप एक जगह पर बैठकर और एक दिशा की ओर मुख कर कर पाठ करते हैं तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा, यदि आप एक जगह पर बैठकर पाठ पूजा करेंगे लंबे समय तक तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि थोड़े ही समय में उस जगह में आपको एक ऊर्जा का एहसास होगा। आपको लगेगा कि उस जगह में एक अच्छा वातावरण बनने लगा है। आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आपका ध्यान कभी नहीं भटकेगा और थोड़े ही समय में आप लोगों को वो इंट्यूशंस होने लगेंगी जिसके बारे में मैंने आपको अपनी अन्य वीडियोस में बताया है। और दोस्तों एक दिशा की तरफ मुख करने से क्या होता है, मैं सभी लोगों को यही कहता हूँ कि पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर पूजा कीजिए। अब पूर्व दिशा जहाँ से सूर्य उदय होती है दोस्तों, जब चढ़ता सूरज उगता है तो वो अपने साथ कई ऐसी शक्तियाँ लेकर आता है जिसके प्रभाव से हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें भी बहुत हद तक कारगर हैं। और इसके बाद अब वो ऐसी क्या विधि है, आपको क्या बोलकर पूजा शुरू करनी है और किस प्रकार आपको समस्त देवी देवताओं को क्या चीज़ बोलकर उनके सामने सिर झुकाना है और पाठ आरंभ करना है, ये सब बातें अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले पूजा करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप लोगों को एक लाल कलर का आसन लेना है जिसे हम प्योर कॉटन का भी कह सकते हैं, जिसे हम शुद्ध भाषा में खद्दर कहते हैं। उसके बाद आपको एक स्टील की मीडियम साइज़ की एक प्लेट लेनी है। उसके बाद आपको पीतल का एक दिया लेना है और दोस्तों इस दिए में जो आप तेल वापरेंगे वो आप या तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं जैसी आपकी श्रद्धा हो, और या आप सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल के शुद्ध तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खोपरे का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बत्ती के रूप में आप यहाँ पर कलावे का इस्तेमाल करेंगे, जो हम हाथ में मौली बांधते हैं, बत्ती के रूप में आप कलावे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 250 ग्राम मिश्री और बताशे आपको अपने पास रखने हैं हमेशा, ताकि आप उस प्लेट में समस्त देवी देवताओं को भोग लगा सकें। रोज़ाना प्रत्येक दिन जब भी आप पूजा करेंगे तो आप मिश्री और बताशे का भोग लगाएंगे। उसके बाद हाथ से बनाने वाली धूप बत्ती, दोस्तों मार्केट में बहुत सी ऐसी धूप बत्ती आती हैं जो रेडीमेड होती हैं, लेकिन हमें हाथ से बनाने वाली धूप बत्ती का इस्तेमाल करना है जो बहुत खुशबू छोड़ती है और धुआं छोड़ती है। खुशबू से और धुएं से ये सब चीज़ें बहुत आनंदित हो जाती हैं और बहुत जल्दी सामने आती हैं। इसलिए दोस्तों हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और यदि आप चाहें किसी देवी देवता का बीज मंत्र का जाप करना चाहें पूजा के बाद, तो आप पंचमुखी की रुद्राक्ष माला पर उसका जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी सामग्री आप लोगों को इकट्ठा करनी है। उसके बाद मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप लोगों को हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान जी से दीक्षा प्राप्त करने। अब दोस्तों ये एक बहुत ज़रूरी पड़ाव है आपके जीवन का जो आपको पूरा करना है। इसी के बाद सब चीज़ों की शुरुआत होगी। दोस्तों हनुमान मंदिर जाने से पहले आपको अपने आप को अच्छे तरीके से स्वच्छ करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। इसके बाद जो आप हनुमान जी को भोग लगाएंगे उसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, 11 रुपये का गुड़ और चना और 11 रुपये का बूंदी का प्रसाद। यदि आप लोगों को बूंदी का प्रसाद नहीं मिलता तो आप बूंदी के लड्डू ले सकते हैं। और दोस्तों जब आप घर से निकलेंगे तो आप सीधा मंदिर जाएंगे। यदि आपको पीछे से कोई टोकता है या आवाज़ लगाता है तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि दोस्तों असुर जो होते हैं, जो ये श्रापित आत्माएं हैं जो इस कलयुग में प्रवेश कर चुकी हैं, ये हमें सही काम करने से हमेशा रोकती हैं। इसलिए आप घर से सीधा मंदिर जाएंगे और मंदिर से सीधा घर। अब आपको मंदिर जाकर ऐसा क्या करना है कि जिससे आप हनुमान जी के चरणों से जुड़ सकें। दोस्तों वैसे तो कई ऐसे मंदिर हैं जहां हनुमान जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दिया जाता, लेकिन कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां आप हनुमान जी की मूर्ति को छू सकते हैं। आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे विनती करनी है। अब आपको क्या बोलना है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने दाहिने हाथ में उस प्रसाद को निकालना है और हनुमान जी के मुख की ओर करना है और आपको ये बोलना है कि हे संकट मोचन,
हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनेय। यहाँ आप अपना नाम लेंगे कि मैं मयंक सिंह आज से संसार के सारे सुखों को त्याग कर आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अपनी भक्ति और अपनी शक्ति प्रदान कीजिए। आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये बात कहकर आप प्रसाद वापस उस थैली में डालकर उस प्रसाद को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करेंगे और उनके दाहिने पैर पर माथा टेकेंगे और नाक रगड़ते हुए यही कहेंगे कि यदि मुझसे आज तक कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कीजिए और मुझे अपनी भक्ति और शक्ति प्रदान कीजिए। दोस्तों इतना कहकर आप उस प्रसाद को लेकर वापस घर आ जाएंगे। उसके बाद यदि आप लोगों के घर में सब लोग ऐसे हैं जो संपूर्ण तरीके से सात्विक हैं, तो आप उस प्रसाद को समस्त परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आप हनुमान जी के नाम का पाठ आरंभ कर सकते हैं। जो पूजा की सामग्री आपको बताई गई थी उसी के हिसाब से अब आप वो काम करेंगे। जब आप शाम को या सुबह के वक्त ये पूजा करेंगे, सबसे पहले आप आसन पर बैठेंगे, अपने सामने सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि पूजा के आसन में और उस प्लेट में इतना फासला होना चाहिए कि आप ज़मीन पर माथा टेक सकें। जब आप सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाएंगे तो अब आपको क्या बोलकर शुरुआत करनी है ये आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप हाथ जोड़कर ये बोलेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार, हे पालनहार, हे विनाशक। अब दोस्तों ये तीनों कौन हैं? भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनकी वजह से ही ये सृष्टि चल रही है। हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार, हे पालनहार, हे विनाशक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे माँ आदि शक्ति। आप अपना नाम लेंगे कि मैं मयंक सिंह आप समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। कृपा कर मुझे अपनी भक्ति और शक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूँ। संसार के सारे सुखों को त्याग कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। उसके बाद दोस्तों आप ज़मीन पर बैठे बैठे माथा टेकेंगे। अब ये माथा कैसे टेकना है इस चीज़ को लेकर बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है। जैसे मान लीजिए कि इस वक्त मैं पूजा के आसन पे हूँ और मैंने पैरों को जोड़ रखा है, तो आप पैरों को जोड़ते हुए ही अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा मोड़ते हुए ही ज़मीन पर माथा टेकेंगे और उसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर अपनी अंतर आत्मा से आंखें बंद कर हनुमान जी को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि आइए हनुमंत जी विराजिए। इसका मतलब ये है कि आप हनुमान जी को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं अपनी पूजा में बैठने के लिए। उसके बाद आप ज़ोर से जयकारा लगाएंगे कि बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज। ये कहकर आप उन पांचों चीज़ों का पाठ आरंभ करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है। सबसे पहले आप राम स्तुति पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों हनुमान जी के जो इष्ट देव हैं, जो उनके गुरु हैं, जो उनके आराध्य हैं, वो भगवान श्री राम हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहले राम स्तुति का पाठ होगा। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। उसके बाद संकट मोचन जिसे हम हनुमान अष्टक कहते हैं, उसके बाद बजरंग बाण और अंत में हनुमान जी की आरती। दोस्तों ये आपको संपूर्ण तौर पर पांचों चीज़ें प्रत्येक दिन इसी विधि विधान से करनी है। और उसके बाद जब आपका पाठ संपन्न हो जाए, अब आपको किस प्रकार पाठ को ख़त्म करना है। जब आप इन पांचों चीज़ों को पढ़ लेंगे उसके बाद आप दोबारा हाथ जोड़कर समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कर ये बोलेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे माँ आदि शक्ति, हे अंजनेय। यदि पाठ करते समय मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, कोई अनादर हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिए। संपूर्ण पाठ करने की मुझे विधि प्रदान कीजिए और नियम प्रदान कीजिए। उसके बाद फिर से आप ज़मीन पर माथा टेकेंगे। दोस्तों एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखिए कि जब तक दिया जलता रहेगा तब तक आप उस प्लेट को नहीं छुएंगे। दिया बुझने के बाद आप उस पूजा की सामग्री को किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ आपके अलावा उस चीज़ को कोई छुए ना, घर का अन्य कोई सदस्य उस चीज़ को ना छुए। उसके बाद उस पूजा की थाली में जो प्रसाद रखा हुआ है आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों ये विधि विधान मैं शुरू से लेके अब तक
करता आया हूँ और इसी की वजह से मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, मेरा जीवन इस प्रकार बदला है कि वो सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, अब कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जिसकी वजह से वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष नहीं रख सकता, क्योंकि दोस्तों हमें कुछ समय तक ही इन सब चीज़ों को बताने की आज्ञा होती है। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग उनके दर्शनों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इसी विधि विधान से ये कार्य कीजिए। बहुत से लोगों के ये प्रश्न थे कि गुरुजी, जो आपने मंत्र बताया था, काल तंतु कार्य चरंती ए नर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेत्वम अमरिष्णु, अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिसकी वजह से हम डर जाते हैं। दोस्तों, ये मंत्र सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए काम करेगा जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसका जुड़ाव हनुमान जी की आत्मा से होगा और जो 980 मीटर से लेकर ऐसे वातावरण में होगा जहां पर हनुमान जी को मानने वाले सच्चे भक्त हैं। दोस्तों, कई मूर्ख लोग यही कहते हैं कि ये विधि विधान आपने बनाए हैं, लेकिन दोस्तों मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये विधि विधान स्वयं हनुमान जी ने मुझे बताए हैं और ये जो सीमा बताई गई है इस मंत्र की, ये स्वयं हनुमान जी ने मातंगों को बताई थी। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि इस मंत्र का उच्चारण ना करा जाए, क्योंकि ये मंत्र अभी अधूरा है। ये मंत्र वैसे तो 32 पंक्तियों का है, केवल इसकी 6 ही पंक्तियां बाहर आई थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस मंत्र की 2 पंक्तियों ने मेरा जीवन किस प्रकार बदला और अन्य लोगों के जीवन में भी किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं। यदि हम इस मंत्र का संपूर्ण तरीके से जाप करते हैं तो संभावना है कि हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में देह धारण करके हमारे सामने आ जाए। लेकिन दोस्तों, उस चीज़ से हमारी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उनका जो तेज है वो हम सहन नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, ये एक मिट्टी का शरीर है, 5 भूतों से बना हुआ ये मिट्टी का शरीर उस देवी शक्ति का प्रभाव नहीं झेल सकता। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इन चीज़ों से मत खेलिए। इसलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर। अब दोस्तों, वीडियो को अंत करने से पहले मैं कुछ ऐसे लोगों को आज चेतावनी देना चाहता हूं जिसकी वजह से मैं थोड़ा क्रोधित हूं। कुछ लोगों ने मूर्खता की और दरिंदगी की हदें पार कर दी हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों का ज्ञान चोरी कर अपने हिस्से में डालकर उसे अपना नाम दे रहे हैं। आप सभी लोगों को याद होगा, 1 हफ्ते पहले मैंने कली हनुवाणी पर एक वीडियो बनाई थी और उसका PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था। उसके 2 दिन बाद ही कुछ ऐसे मूर्ख लोगों ने कली हनुवाणी के नाम से चैनल खोले हैं और वहाँ पर वो ये लिख रहे हैं कि यदि आप हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होगी। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ यही जवाब देना चाहता हूं कि यदि आप हनुमान जी के चरणों से जुड़े ही नहीं हैं तो आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ यही जानना है कि ऐसे लोगों का मकसद क्या है। ऐसे लोग Amazon से लिंक को कॉपी पेस्ट कर अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं और नीचे यह लिख रहे हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक कर इस किताब को खरीद सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को मना करूंगा कि उन लोगों के दिए गए द्वारा लिंक से आप कली हनुवाणियों को मत खरीदिए, क्योंकि यदि आप ये कार्य करते हैं तो उन लोगों को Amazon की तरफ से कुछ कमीशन मिलेगा। इसलिए यदि आप लोग कली हनुवाणी को खरीदना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि गुरुजी, फ़ोन में पढ़ने से बहुत परेशानी हो रही है, सिर में दर्द हो जाता है और चक्कर आ जाते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट Amazon की वेबसाइट खोलकर उस किताब को वहाँ से ऑर्डर कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सच्चाई में यकीन कीजिए, क्योंकि कदम कदम पर पाखंड हम लोगों को घेरने की कोशिश करता है। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि कोई अच्छा कार्य ना हो, क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने जिक्र ये किया है कि जहाँ जहाँ कली हनुवाणी का अध्ययन किया जाएगा, जहाँ इस पवित्र ग्रंथ को खोला जाएगा, जहाँ इसके पन्ने खुलेंगे, वहाँ वहाँ भारी तादाद में असुर हमला करेंगे। और दोस्तों, इसी वजह से
कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि ऐसे लोगों का मकसद क्या है। हो सकता है कि ऐसे लोग सिर्फ धन कमाने के लिए यहाँ आए हों, क्योंकि यदि वो लोग सच्चाई कहते तो वो सामने आकर ये सब चीज़ें दर्शाते, क्योंकि ऐसे लोग खुद सामने नहीं आते। ऐसे लोग पीछे रहकर, झूठ के पर्दे के पीछे रहकर ये सब कार्य करते हैं। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सच्चाई में यकीन कीजिए, सच्चाई को परखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार परखिए। यदि आपको लगता है कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है, तब आप उस व्यक्ति को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, इसके बाद अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि महिलाएं कैसे हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं। दोस्तों, कुछ अज्ञानी लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी का पाठ महिलाएं नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सब चीज़ें कहीं लिखित में नहीं है, इनका प्रमाण नहीं है। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि मातंग समुदाय में महिलाएं हनुमान जी की भक्त हो सकती हैं और यदि वो हनुमान जी के नाम का पाठ कर सकती हैं, तो यहाँ की महिलाएं भी हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं। केवल उन लोगों को इतना सावधान होना होगा कि जब उन लोगों को माहवारी के दिन होंगे, उन दिनों में उन लोगों को पूजा पाठ नहीं करनी है, बाकी के दिनों में वह पूजा पाठ कर सकती हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि पूजा की सामग्री में लाल कलर का 1.5 मीटर का वस्त्र आप जोड़ना ना भूलिए, जिसे आप लंगोट के तौर पर या लुंगी के तौर पर बांधेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने गुरु की हजूरी में होंगे, जब आप हनुमान जी के सामने होंगे, तो आपको उन्हीं के जैसा दिखना है। आप उस वक्त लंगोट बांधकर आसन पर बैठेंगे, क्योंकि दोस्तों, गुरु और शिष्य के बीच में पुत्र और पिता का रिश्ता होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को समझिए और सात्विकता को अपनाकर अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर ले आइए। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो का यहीं अंत करूंगा। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों को ऐसी ही कुछ रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिनको कर मैं सफलता के मार्ग पर आ पाया हूं। और ये भी हो सकता है कि मैं आपको उस मंदिर के दर्शन कराऊं जिस मंदिर के बारे में मैंने बात की है, लेकिन इस कोरोना की महामारी में उस मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बहुत से लोगों के यही प्रश्न थे कि वो मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, वह मंदिर न्यू दिल्ली के क्षेत्र में दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में स्थित है, ठीक हमारे घर से 380 मीटर की दूरी पर। इसलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं अंत करूँगा। बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष हो जाऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय बजरंगबली।